दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आरजू प्रसाद और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी 09 पर। आज हम बायोलॉजी कक्षा 10 के अंतर्गत पहला चैप्टर जो जैव प्रक्रम है उसके अंतर्गत जो है दरअसल जैव प्रक्रम होता क्या है, तो जैव प्रक्रम को हम और सरल भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूं कि जैव को यदि आप समझ ले जीव, जैव का मतलब है जीव और प्रक्रम का मतलब हो जाएगा प्रक्रिया। अगर इसको हम अंग्रेजी में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा लाइफ और प्रक्रिया का मतलब हो जाएगा प्रोसेस। यानी जीवन को चलाने का जो प्रोसेस है, जीवन को चलाने की जो प्रक्रिया है, लाइफ प्रोसेस क्या है। तो लाइफ प्रोसेस की बात करें अगर, तो जीवन को चलाने के लिए हमारे शरीर में जो भी सतत प्रक्रियाएं चलती हैं उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि श्वास का चलना, ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम लगातार चलते रहना, जैसे कि उसमें आप देखेंगे कि ब्लड का फ्लो 120 की स्पीड से जाना और 80 की स्पीड से वापस रहना। मैं देखो सो भी जाते हैं अगर, तब भी ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं जो व्यक्ति को जीवित बनाए रखता है। उसी का नाम क्या होता है, जैव प्रक्रम होता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत अच्छा व्यक्ति को जीवित कैसे बनाए रखा जाए, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि हमको पहले शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ऊर्जा प्राप्त करने का साधन क्या है, भोजन। और भोजन के लिए क्या आवश्यक है, पाचन। यानी कि पाचन, और पाचन में कौन सा अंग ऐसा बॉडी का है जो सबसे ज्यादा सहायक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पाचन का अंग। उसमें से अगर हम दांत की बात करें, टीथ की बात करें, तो पहले हम आपको दांत ही पढ़ा देते हैं। दरअसल पाचन होता क्या है बाबू, तो पाचन दरअसल एक जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल देने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। और पाचन बेसिकली दो तरह का होता है। एक पाचन को हम जो है फिजिकली पाचन कहते हैं और दूसरे पाचन को केमिकली पाचन कहते हैं। फिजिकली मतलब शारीरिक और केमिकली मतलब उसमें से किसी लार्व का मिलना, एंजाइम का मिलना, ये सब क्या होता है, केमिकली पाचन होता है। इसमें आप लोग देखेंगे तो जो फिजिकली पाचन होता है, जैसे दांत से किसी जटिल पदार्थ को तोड़ करके छोटा कर देना, और जो फिजिकली पाचन है यानी कि केमिकली पाचन है, अगर हम दांत से किसी चीज को तोड़ते हैं, काटते हैं, तो उसमें जो लार ग्रंथियों से हमारा जो एंजाइम निकलता है, लार का मिलना होता है, उसे हम जो है केमिकली पाचन के अंतर्गत पढ़ते हैं, ये समझते हैं। तो अब आप समझिए कि इसमें दांत भी एक महत्वपूर्ण अंग है जो भोजन को पचाने में सहायक है। वैसे आप देखेंगे तो मुख गुहा होगा, वैसे तो आप मुख समझते होंगे, पर गुहा उस पार्ट को बोला जाता है जिस जो खाली जगह होती है शरीर के अंदर, उसे गुहा कहते हैं। समझ लीजिए कि जैसे मुंह है, उसके अंदर हम कुछ रख सकते हैं, इसलिए उसको खाली जगह को क्या बोलते हैं, मुख गुहा। मुख गुहा में जो है पहले तो दांत होता है और दांत के बाद जीभ होती है और 3 जोड़ी इसमें लार ग्रंथियां होती हैं। उन लार ग्रंथियों के बाद अगर आप देखेंगे तो फूड पाइप होगा। फूड पाइप को हम फूड पाइप के माध्यम से जो भोजन जाता है वो अमाशय पे जाता है, और अमाशय के भी 3 पार्ट होते हैं, पहले को कार्डियक, दूसरे को फंडिक और तीसरे को पाइलोरिक बोलते हैं। पर वो जब हम अमाशय पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए दांत चैप्टर में आपको बताने जा रहा हूँ कि जो दांत होता है, वो दांत का जो निर्माण होता है वो अत्यंत कठोर होता है। मतलब कि दांत जो है कठोर बना होता है, और इसका जो अध्ययन है बाबू वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। यानी दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। और दांतों को जो सबसे ज्यादा क्षति पहुंची है, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है, वो फ्लोरीन गैस से पहुंचती है। अगर फ्लोरीन गैस आपके दांतों में लगा दी जाए या पास में छोड़ दी जाए तो आपके दांत में झड़ना, दांत आपके झड़ सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो दांत का बाहरी भाग होता है, ये मैंने यहाँ पे दांत बना दिया है, फिगर के माध्यम से बनाने का प्रयास किया है मैंने। तो इसमें 2 पार्ट देख रहे हैं, एक जो ब्लू कलर से बना हुआ है और एक ग्रीन कलर से बना हुआ है। जो ग्रीन कलर का बना हुआ है इसको इनामल बोलते हैं, और यहाँ पे जो ब्लू कलर का बना हुआ है ये इनेमल है, और जो ग्रीन कलर का बना है उसे डेंटाइन बोलते हैं। तो अब आप समझिए कि जो बाहरी भाग होता है, अर्थात ये जो नीला वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, इनेमल बोलेंगे। और ये बना क्या का होता है, ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, और आंतरिक भाग को डेंटाइन बोलते हैं। इनामल जो है दांत का सबसे मजबूत भाग होता है, सबसे कठोर भाग होता है कह दीजिए, हालांकि मजबूत सबसे जबड़ा होता है। तो यह जो इनामल है ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, और इसको क्षति कैसे पहुंचती है, तो फ्लोरीन गैस से पहुंचती है। दूध के जो दांत होते हैं ये 12 वर्ष की आयु में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और दूध की दांतों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 22 होती है। अर्थात अगर क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य के दांतों की जो संख्या है वो कितनी है, 32 है, लेकिन अगर जीवन काल के दांतों की संख्या पूछे तो 52 कहेंगे, क्योंकि 20 जो दांत थे वो दूध के दांत थे और 32 व्यक्ति के वैसे दांत हो गए। तो 32 और 20 कुल मिलाकर कितना हो गया, 52। यहाँ तक के लिए आपको धन्यवाद।